महिमा तुम्हारी वेद बखानी, महिमा तुम्हारी वेद बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहं। हस्ते स्फटिकमालिकं विद्युतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां मुक्तां विद्रुमहे मनीलधवलच्छायैर्मुखचणयुक्तां दुकलानिबन्धारत्नां मुक्तां तत्त्वार्थनितकां गायत्री वरदां भयां पुष्पसां सुप्रकपालं गदां शङ्खं चक्रं धारविन्दयुगलं हस्ते वरहन्ति भजे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दैः भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारुमाला पुष्पालकाय कृपालमालाङ्कितशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नामो भरत सोई। श्री राम कथा सत्संग पटल में उपस्थित भगवत स्वरूप मानस प्रेमी सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, समादरणीय मित्रों, ममतामयी करुणामयी माता बहनों, आप सबों के पावन चरण कमलों में मेरा सादर शीश नमन, सादर प्रणाम। पूर्व वक्ता पूज्य चरण डॉक्टर सुरेंद्र नाथ जी द्विवेदी के पावन चरण कमलों में सादर नमन। उसके बाद के वक्ता समादरणीय श्री सीताराम जी डरसेना को सादर नमन और इस कार्यक्रम के आदरणीय संचालक संयोजक सम्माननीय श्री JS पटेल सर जी को सादर नमन करते हुए उनके मंगलमय जीवन की पावन कामना करता हूं। नामकरण प्रसंग में श्री भरत जी का नामकरण संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय गोसाई जी महाराज कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा करवाते हैं। नामकरण कर अवसर जानी गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, नामकरण कर अवसर जानी भूप बोल पठिए मुनि ज्ञानी। मुनि ज्ञानी वशिष्ठ जी को राजा जी राजमहल में बुलवाते हैं और यथोचित उनका आदर सत्कार करते हैं। करी पूजा भूपति यश भाखा धरी नाम जो मुनि गुण राखा। निवेदन उन्होंने किया कि महाराज, आपने अपने मन में जो धारणा इन राजकुमारों के लिए बनाई है, जो नामकरण आपके
हृदय में इनके लिए उद्धृत हो रहा है, उसे प्रकट करने की कृपा करें। और तब कुल गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि इनके नाम अनेक अनुपम, इनके तो अनुपम अनेक नाम है भाई, और फिर भी मैं निपकह सोमति अनुरूपा, हे राजन मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नामकरण करूंगा। ऐसा कह करके शिशु ब्रह्म हो, ज्येष्ठ शिशु का नामकरण करते हैं। कहते हैं कि जो आनंद सिंह सुखरासी सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम नामा अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद के समुद्र हैं, सुख की राशि हैं, और जिनके सुख के एक कण से संपूर्ण लोक सुखी होते हैं, ऐसे आपके बड़े पुत्र का नाम राम होगा। ऐसा कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज राम जी का नामकरण करते हुए कहते हैं। और फिर उसके बाद द्वितीय पुत्र का नामकरण करते हुए कहते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके द्वितीय पुत्र, दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। फिर तीसरे का नामकरण शत्रुघ्न जी का नामकरण करते हुए कहते हैं कि जाके सुमरन ते रूपनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रुओं का नाश होगा, उनका नाम शत्रुघ्न है। जिनका नाम वेदों में प्रसिद्ध है, ऐसा शत्रुघ्न नाम का होगा। और फिर अंत में शेषावतार जी लक्ष्मण का नामकरण करते हुए कुल गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम है, भगवान श्री राम को जो प्यारे हैं, जो सारे जगत का आधार हैं, और ऐसा कह करके कुल गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। इस प्रकार चारों कुमारों का नामकरण होता है। मैं श्री भरत जी के नामकरण से संदर्भित कुछ बातें आप सबों के समक्ष रखना चाहता हूँ। वैसे आप सब विज्ञजन हैं। मैं जो कहूँगा ये वो केवल पुनरावृत्ति होगी, आप सब जानते हैं। और प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से हम लोग श्री भरत जी के जीवन चरित्र को समझ सकेंगे। उनका नामकरण करते हुए कुल गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अश होई। जो सारे संसार को पोषित कर सकते हैं, भरण पोषण कर सकते हैं, उनका नाम भरत होगा। हम सभी जानते हैं कि जो श्री भरत जी हैं, वे भगवान के बिल्कुल स्वरूप हैं, उनके ही जैसे हैं। नाम, रूप, लीला, धाम चारों भगवान जैसे ही है, राम जैसे ही। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। गोस्वामी जी महाराज दोनों के रूप की तुलना करते हैं। भरत राम ही की अनुहारी, भरत जी बिल्कुल राम जी जैसे ही है। और सहसा लख न सकहि नर नारी, यदि राम जी सामने आ जाए तो भरत जैसे प्रतीत होते हैं, भरत जी सामने आ गए तो राम जी जैसे प्रतीत होते हैं। निर्णय करना एक क्षण के लिए मुश्किल हो जाता था नर नारियों के लिए। बिल्कुल माने रूप में एकता, नाम में भी एकता। नाम, भगवान राम का नाम क्या करता है, हमको भवसागर से पार करता है, हमारे पाप संतापों को मिटाता है। बस ऐसे ही भरत जी का नाम, भगवान राम ने स्वयं कहा कि मिटी है पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हारा। लोक में सुख और परलोक में सुख और सभी प्रकार के संतापों का विनाश श्री भरत जी के नाम ले देने मात्र से होता है। अब धाम तो दोनों का एक ही है, अवध धाम।
रूप एक जैसा ही है, नाम का प्रभाव भी एक जैसा है और धाम एक एक ही है। अब हम लोग देखेंगे कि कथा या लीला कैसी है, भगवान राम की लीला कैसी, कथा क्या देती है हमको। भगवान राम की लीला हमें, भगवान की जो कथा है हमको मुक्ति प्रदान करती है। बस जैसे भगवान राम की कथा हमको मुक्ति प्रदान करती है, वैसे ही श्री भरत जी की कथा भी मुक्ति प्रदान करती है। कोई ऐसा उदाहरण है तो गोस्वामी जी महाराज बहुत ही श्रद्धा के साथ चित्रकूट में सुनैना और जनक जी का संवाद प्रकट करते हैं। जब रानी ने भरत जी के संबंध में जानने की जिज्ञासा प्रकट की सुनैना जी ने, तो एक क्षण तो मौन हो गए श्री जनक जी। जासु ज्ञान रवि भव निशनाशा, बचन किरण कवि कमल विकासा। जो ज्ञानियों के हृदय में सूर्य की किरणों की तरह कमल को खिला देते हैं, ऐसे श्री जनक जी वहां पर कुछ क्षण के लिए चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं और बोलते हुए यही कहते हैं। फिर जब बोलने लगे तब कहते हैं कि सावधान। सुनैना जी को जनक जी सावधान करते हैं, सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। श्री भरत जी की कथा जो है भव को पार करने वाली, भव से तारने वाली कथा है। जैसे भगवान राम की कथा भव संतरण करती है, कराती है, वैसे ही श्री भरत जी की कथा। और एक बात, उन दंपति जनक जी और सुनैना जी के बीच में और भी बातें हुई। भरत जी के संदर्भ में जानने की बड़ी जिज्ञासा है सुनैना जी के मन में। उन्होंने जनक जी से प्रार्थना की, महाराज भरत जी के बारे में कहिए। तो प्रथम तो जनक जी असमर्थता व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि धर्मराज ने ब्रह्म विचारू, धर्म नीति में, राजनीति में, ब्रह्म विचार में मेरी पैठ है, परंतु भरत जी के संबंध में मैं कह सकता मैं थोड़ा सा असमर्थ होता हूँ, उनके संबंध में ज्यादा नहीं जानता मैं। धर्मराज नए ब्रह्म विचारू यथामति मोर विचारू, पर श्री भरत जी के संबंध में मैं नहीं कह पाता। तो रानी जी ने श्री जनक जी से पूछा कि महाराज आप नहीं जानते तो कौन श्री भरत जी के संबंध में जानता है, चलो उन्हीं से हम लोग पूछते हैं, पूछ लेंगे। तो राजा जनक जी ने कहा कि जान ही राम जी जानते जरूर हैं, पर उनमें भी थोड़ी सी असमर्थता, वे भी असमर्थ हैं। जान ही राम न सकहीं बखानी, वे जानते तो जरूर हैं, पर श्री भरत जी के चरित्र के विषय में वे भी बताने में असमर्थ हैं। उनके पास जाकर भी हमको निराश होना पड़ेगा। तो ऐसे ही जैसे भगवान का जो चरित्र है वो अनिर्वचनीय है, वैसे ही श्री भरत जी का चरित्र भी अनिर्वचनीय है, वाणी का विषय नहीं है। हाँ, परंतु गोस्वामी जी महाराज श्री भरत जी को अपना आदर्श स्थापित करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि राम जी का जन्म नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, परंतु उन्होंने इतना अवश्य कहा कि श्री भरत जी का जन्म नहीं होगा तो क्या नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यदि श्री राम जी का जन्म नहीं होगा, यदि श्री भरत जी का जन्म नहीं होगा तो क्या नहीं होगा। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समझम, विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिष अपहरत को,
कलिकाल तुलसी से सठनि हठि, राम सन्मुख करत को। गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि श्री भरत जी का जन्म इस धराधाम पर नहीं होता तो भगवान श्री राम के प्रेम रूपी अमृत का प्रकटीकरण कहां से होता। हमारे श्री भरत जी राम प्रेमामृत हैं। सब कहूं कहीं सराही सराही भरत प्रेम मूर्त, राम प्रेम मूर्त तनुवाही। ये साक्षात राम प्रेम की मूर्ति है श्री भरत जी। और गोस्वामी जी महाराज तो स्पष्ट शब्द में कहते हैं कि श्री राम प्रेम पीयूष, ये तो भगवान श्री राम के प्रेम रूपी अमृत ही हैं श्री भरत। और उनके जीवन में बहुत से नियम हैं, नेम हैं, नियमों का पालन भी करते हैं। परमो प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई न वरना, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। और रामचरण पंकज मन जासु लुबुद मधु तजई पासु। उनका मन रूपी भ्रमर हर समय राम जी के चरणों में लोभी भंवरे की तरह लगा रहता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज उनकी प्रथम वंदना करते हैं। परमो प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई न वरना। उन भरत जी के जीवन में हम नेम पाते हैं, नियम और प्रेम पाते हैं। भरत चरित कर नेम, गोस्वामी जी महाराज उत्तरकांड अयोध्या कांड की फलश्रुति लिखते हुए कहते हैं, भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, तीनहि राम पद प्रेम अवश्य होय भव स्मृति। यदि हम संसार के विषय रसों से मुक्ति पाते हैं तो या भगवान के चरणों से प्रेम करना चाहते हैं तो श्री भरत जी की हम भरत जी की कथा सुन लें, भरत जी का चरित्र सुन लें तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें हमको प्राप्त हो जाएंगी। तो भरत जी के जीवन में साधना है, वे सिद्ध पुरुष हैं, पर किस बात के लिए उनकी साधना है? उनकी जो साधना है केवल रामचरणों के लिए। साधन सिद्ध राम पग नहीं। श्री भरत जी की जो साधना है वे सिद्ध पुरुष होने के साथ साथ साधना निरंतर करते रहते हैं। और साधन सिद्धि राम पगने, केवल भगवान के चरणों में प्रेम हो इसलिए वे साधना करते हैं। हम बहुत से उदाहरण इस संदर्भ में ले सकते हैं। जब तीर्थराज प्रयाग पहुंचे और तब श्री भरत जी को त्रिवेणी ने मांगने के लिए कहा तो उन्होंने क्या मांगा? अनुदिन ने बढ़ई अनुग्रह तोरे। क्या मांगा? केवल राम चरणों में मेरा जो स्नेह है अनुदिन बढ़ता रहे। अर्थ न धर्म काम जी, गति चहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। और कोई दूसरा वरदान मुझको नहीं चाहिए। उन्होंने 4 पदार्थ भरा भंडारू, जिनके भंडार में केवल 4 पदार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। और ये मांगो भीख त्याग निज धर्म, अपने धर्म का परित्याग करके मैं भीख मांग रहा हूं, ऐसा कह करके श्री भरत जी त्रिवेणी से प्रार्थना करते हैं कि मैं ये अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं चाहता, केवल राम चरणों में प्रेम चाहिए। और बस यही बात है, यही एक बहुमूल्य धरोहर है, भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम। तो प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज श्री भरत जी का नामकरण करते हैं और कहते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जई। जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करते हैं, ताकर नाम भरत असोई, उसका नाम भरत होगा। उसका नाम भरत है। अब ये भरण पोषण क्या है? पहले ही शब्द है विश्व भरण पोषण। भरण पोषण क्या है? अन्न वस्त्र आदि से शरीर का संरक्षण करना है, भरण पोषण करना है। और फिर ये तो आंतरिक और बाह्य दोनों हो गया। अन्न से शरीर का पोषित होता है और बाह्य माने वस्त्रों से
शरीर का संरक्षण होता है। शरीर के बाह्य संरक्षण के लिए वस्त्र और देह की पुष्टि के लिए भोजन। अब ये दो बातें हैं। अब इसके अंतरंग अर्थ पर हम लोग विचार करेंगे तो श्री भरत जी के द्वारा विश्व के आंतरिक जीवन का भरण पोषण होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। तो शरीर के बाह्य संरक्षण के लिए तो वस्त्र की अपेक्षा है, पर इसी तरह जिस तरह माने शरीर के बाह्य संरक्षण के लिए वस्त्र की अपेक्षा है, उसी तरह हमारा जो मन है, हमारा जो नग्न मन है, उसको ढांकने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के वस्त्र की आवश्यकता है, जो भरत जी के चरित्र में है। तो वो कौन सा वस्त्र है? तो इसको समझाने के लिए गोस्वामी जी महाराज साधु चरित्र की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपास। साधुओं का जो जीवन होता है वो बिल्कुल कपास जैसा होता है। कपास के चरित्र जैसा ही साधुओं का चरित्र है। क्या गुण है कपास में? तो नीरस है विशद गुणमय फल जासु। तो कपास नीरस होता है, शुष्क होता है। विशद माने स्वच्छ होता है, उज्ज्वल धवल निर्मल होता है और गुणमय होता है। ये तीन उसकी विशेषताएं हैं। अब बस यही हम साधुओं में पाते हैं। कपास का उदाहरण दे करके साधु भरत जी के चरित्र को समझाया गया। तो कपास को हम देखते हैं कितना कष्ट सहता है कपास। कपास अपनी बोरी से निकाला जाता है, अपने फल से बाहर निकलता है, उसको धुना जाता है, धुन कर उसको काता जाता है, रुई को धागे के रूप में परिवर्तित किया जाता है, फिर धागे से वस्त्र बनता है, फिर उसकी रंगाई होती है, तब वो उपयोग के लायक वस्त्र तैयार होता है। बस ऐसे ही साधुओं का जीवन है। संतों का जो जीवन होता है वो परोपकार के लिए समर्पित होता है। श्री भरत जी का जो जीवन है संपूर्ण जीवन लोक कल्याण के लिए है, अपने लिए कुछ नहीं है। उनके जीवन में अपना कोई स्वार्थ नहीं है। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को यही बताया कि मन थिर करो देव डर नाही, भरत ही जान राम पर छाई। इंद्र तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम घबरा रहे हो ना कि भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं, राम को वापस ले आएंगे अयोध्या, तो रावण का वध कैसे होगा, असुरों का विनाश कैसे होगा? तुम घबरा रहे हो ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भरत ही जाने राम परछाई। भरत जी में अपना कोई स्वार्थ नहीं है, बिल्कुल राम की परछाई की तरह है भरत। राम जी जो चाहेंगे वही होगा, वही भरत कहेंगे, वही करेंगे भरत। परछाई और शरीर में अंतर है। परछाई शरीर को भूख, जैसे भूख लगती, प्यास लगती, पर परछाई को भूख प्यास नहीं लगती। परछाई को किसी प्रकार के विश्राम की भी आवश्यकता नहीं है। शरीर जैसा करता है वैसे ही परछाई अपने आप करने लग जाती है। शरीर यदि मुकुट धारण कर लिया तो राजा बन गया, तो परछाई भी राजा बन जाती है। शरीर जब भोजन करने लग जाता है तो परछाई भी भोजन करने लग जाती है। बस ऐसे ही है श्री राम जी और भरत जी। तो कुलगुरु वशिष्ठ जी ने, बृहस्पति जी ने कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल साधु है। और त्रिवेणी से तो स्पष्ट आवाज आई श्री भरत जी के, भरत जी साधु हैं। साधु का जीवन जो है लोक कल्याण का होता है, परोपकार के लिए होता है, संपूर्ण समाज के भरण पोषण के लिए होता है। तो क्या भरते हैं श्री भरत जी? भरत जी के जीवन में तो नेम और प्रेम है। तो भरते क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि राम भगत अब अमी अघाहो। ये कौन सा अमृत है भाई? वही श्री राम प्रेम पीयूष, राम जी का प्रेम ही अमृत है, जो भरत जी के व्यक्तित्व में छुपा हुआ था, जिसको भगवान राम ने प्रकट किया। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर
मत प्रकटे सुरसाद हित कृपा सिंधु रघुवीर। कृपा के सागर भगवान राम को श्री भरत सागर का मंथन करना पड़ गया। ऐसा लगा उन्हें कि मेरी कृपा काम नहीं कर रही है। किसके बिना? प्रेम के बिना। अब वो प्रेम कहाँ छुपा हुआ है, प्रेमामृत कहाँ छुपा हुआ है? तो भरत के व्यक्तित्व रूपी समुद्र में छुपा हुआ है। तो भरत के व्यक्तित्व रूपी समुद्र में जो अमृत छुपा हुआ है, प्रेमामृत, उसको प्रकट करने के लिए भगवान राम जो है वनवास ग्रहण करते हैं। और श्री भरद्वाज जी, महर्षि भरद्वाज जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि राम भगत अब अमी अघाहो किन्ह्यो सुधा सुलभ वसुधा। वो जो सुधा है इस धराधाम पर, वसुधा पर, वो अपने आप ही सहज रूप में सुलभ हो गया है। इसलिए राम भगत अभी छक कर अमृत पान करो, श्री राम प्रेम का अमृत छक कर पान करो। ऐसे हैं विश्व भरण पोषण श्री भरत जी। प्रेम से सबको सराबोर कर देने वाले, राम प्रेम से सराबोर कर देने वाले। तो साधु के शरीर से, साधु के जीवन से, साधु के चरित्र से श्री भरत जी की तुलना। और त्रिवेणी माने तीर्थराज प्रयाग में श्री भरत जी को तीर्थराज प्रयाग ने यही तो कहा कि तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधो। तुम सब विधि साधु हो। गंगा जी कह रही थी कि भरत तुम भक्ति की दृष्टि से साधु हो। यमुना ने कहा कि भरत तुम कर्म की दृष्टि से साधु हो। सरस्वती ने कहा कि भरत जी आप ज्ञान की दृष्टि से साधु हो। तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा अलग अलग क्यों कहती हो, एक साथ कहो ना। और तब तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि तात भरत तुम सब विधि साधु, तुम सब विधि से साधु हो भरत जी। अब सब विधि साधु, साधु और सब विधि साधु में क्या अंतर है? साधु को हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसके जीवन में साधुता का कुछ अंश है, उसको हम लोग साधु कह सकते हैं। और जिसमें सभी प्रकार की साधुता संग्रहित हो, ऐसे व्यक्ति को हम सब विधि साधु कहेंगे। और गोस्वामी जी महाराज इसको विशुद्ध संत कहते हैं। संत और विशुद्ध संत। संत विशुद्ध मिले ही पर ते ही चितव ही राम कृपा करिजे। संत विशुद्ध। अब फिर एक प्रश्न उपस्थित हो गया, भाई विशुद्ध संत और सामान्य संत में क्या अंतर है? तो जो अंतर स्वर्ण और स्वर्ण के आभूषण में है, वही अंतर संत और सब विधि संत में अंतर है। विशुद्ध संत और सामान्य संत में अंतर है। तो जो सामान्य जो संत है वो आभूषण के सोने की तरह है। आभूषण के सोने में क्या होता है? उसमें कुछ न कुछ दूसरा धातु मिला होता है। सोने के साथ कोई दूसरी धातु जरूर उसमें मिली होती है। परंतु जो विशुद्ध स्वर्ण जो होता है उसमें किसी दूसरे वस्तु की मिलावट नहीं होती, वो शुद्ध होता है, जिसको हम लोग 24 कैरेट ऐसा कह देते हैं। तो बस ऐसे संत भी दो तरह के होते हैं। एक संत वे होते हैं जिनके जीवन में लोकेशना होती है, परोपकार में जो लगे होते हैं, कुछ स्वार्थ की पूर्ति तो करते ही हैं और परोपकार भी करते हैं। परंतु कुछ ऐसे संत होते हैं जिनके जीवन में कोई स्वार्थ नहीं होता और वे लोक कल्याण करते भी हैं, पर ये सोच के करते हैं कि लोक कल्याण करना मेरा काम नहीं, ये ईश्वर का काम है, ईश्वर का काम समझ कर मैं इसे करूं। संपत्ति सब रघुपति का ही, जैसे भरत जी सोचते हैं। भरत जी के जीवन में कपास की शुष्कता है, नीरसता है।
ये किस बात को स्पष्ट करता है? ये स्पष्ट करता है कि भरत जी के जीवन में वैराग्य है, वैराग्य की शुष्कता है। वे विषय परायण नहीं, उसके उनके जीवन में विषय के प्रति आसक्ति नहीं है, पूर्णतः वैरागी है। गोस्वामी जी महाराज कई तरह से हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। उनके जीवन में जो वैराग्य है उसको गोस्वामी जी महाराज समझाते हैं, उदाहरण देते हैं कि भाई इधर भरत जी भी तपस्या करते हैं नंदीग्राम में, और उधर राम जी भी वन में विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, कठिन व्रत कर रहे हैं। तो दोनों के व्रत में, दोनों की तपस्या में कुछ अंतर है? तो बताया कि हाँ अंतर है भाई। लखन राम सिंह कानन बसही, भरत भवन बसी, तप तन कसही, और दोहु दिश समझ कहीं सब लोग, सब विधि भरत सराहन। दोनों तरफ तपस्या चल रही है, पर एक तरफ एक अकेले ये महाव्रती श्री भरत जी हैं, और दूसरी वो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री राम जी है। यदि तराजू के तराजू में तौलने की चेष्टा करें, एक तरफ लक्ष्मण जी, सीता जी, राम जी, और दूसरी ओर श्री भरत जी, तराजू के दूसरे पलड़े में श्री भरत जी की तपस्या व्रत, तो लोगों ने कहा दोनों दिश समझ कहीं सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोगु। भरत जी की जो तपस्या है, भरत जी की जो साधना है, भरत जी के जीवन में जो वैराग्य है, वो ज्यादा प्रशंसनीय है। और ऐसे राज्य का परित्याग, कुलगुरु वशिष्ठ जी तो श्री भरत जी का राज्याभिषेक करना चाह रहे थे। जय पितु देहि सो पावै टीका, जिसको पिता राज्य दे देते हैं वही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। भरत आप राज्यगद्दी ग्रहण करो, पर उन्होंने अयोध्या का राज्य ग्रहण नहीं किया। मोहि राजहठ दे जब ही रसा रसातल चाहिए तब ही। श्री भरत जी ने स्पष्ट कहा कि मुझको यदि आप लोग जबरदस्ती राजा बना दोगे तो ये रसा, ये धरती जो है रसातल में चली जाएगी। तो ऐसे हैं श्री भरत। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अवधराज सुरराज सिहाही, दशरथ धन सुन धन धन दल जाही, तेहीपुर भरत बसत बिन रागा, चमचरीक जिन चंपक मांगा। जैसे चंपा के बगीचे में, चंपा फूल के बगीचे में भंवरा निष्प्रिय रह जाता है, जाता तो है पर फूलों का रस नहीं लेता। बस ऐसे ही श्री भरत जी अयोध्या में तो हैं, पर राज सत्ता उन्हें व्यामोहित नहीं कर पाई। अलग नंदीग्राम में तपस्यामय जीवन व्यतीत करते हैं। ये भरत के जीवन का वैराग्य है। अब साधु में दूसरी बात क्या है? पहला तो हो गया नीरस, साधुओं का जीवन नीरस होता है। श्री भरत जी का जीवन बिल्कुल साधु चरित्र की तरह, साधु के की तरह से कपास की तरह नीरस है, शुष्क है। उनके जीवन में पूर्ण वैराग्य है, विषय शक्ति बिल्कुल नहीं है। और दूसरी ओर हम क्या देखते हैं? साधु चरित्र, शुभ चरित्र कपासु नीरस विशद, उनके जीवन उज्जवलता है। कपास जैसे उज्जवल होता है, वैसे श्री भरत जी का जो जीवन है वो उज्जवल है। श्री भरद्वाज जी महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचते हैं, तो उनकी तुलना, श्री भरत जी की तुलना उन्होंने नवीन चंद्रमा से की। कहा कि नव विधु विमलता रघुबर किंकर कुमत चकोरा, कोक बिलोक प्रीत अति करहि, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरहि, निज दिन सुखद सदा सब काहू, कृष्ण कई कई कर्तव्य राहु, पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु उपमान दोष नहीं पूछा। एक नवीन यशचंद्र का निर्माण श्री भरत जी के लिए वहां पर महर्षि भरद्वाज जी ने किया। अब प्राकृतिक चंद्रमा और श्री भरत जी का यश रूपी जो चंद्रमा है, उसमें अंतर क्या है? प्राकृतिक जो चंद्रमा है वो घटता बढ़ता है और सूर्य का प्रकाश मलिन हो जाता है, राहु का ग्रास बन जाता है
और वो कालिमा युक्त है। ये 4 मुख्य उसमें दोष हैं। घटता बढ़ता है, सूर्य का प्रकाश मलिन हो जाता है, राहु का ग्रास बन जाता है और कालिमा युक्त है। अब भरत जी के संदर्भ में हम देखें तो गोस्वामी यहाँ पर महर्षि भरद्वाज जी कहते हैं कि उदित तो सदा अथिय कब होगा। वो जो प्राकृतिक चंद्रमा है वो तो घटता बढ़ता है, परंतु भरत तुम्हारा जो यश रूपी जो चंद्रमा है वो घटता बढ़ता नहीं है। उदित सदा अथिय कब होगा और घटई न जग नभ दिन दुन दूना, वो निरंतर विकसित होता रहता है, घटता नहीं है। और दूसरी विशेषता क्या है तुम्हारे यश चंद्र की? प्रभु प्रताप रवि छवि न हरे। भगवान श्री राम के प्रताप रूपी सूर्य के उदय हो जाने पर भी तुम्हारा जो यश चंद्र है वो मलिन नहीं होता, धूमिल नहीं होता, उसका प्रकाश कम नहीं होता। दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, ग्रसही न कैकई कर्तव्य राहु। कैकई जी का जो कर्तव्य था, उन्होंने जो कर्म किया वो एक राहु की तरह है, उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ा। तुम कहो भरत कलंक यह, महर्षि भरद्वाज जी ने कहा, तुम कहो भरत कलंक यह हम सब कहो देश, और राम भक्ति रस सिद्ध हित भाई यह समय गणेश। ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके चरित्र में कलंक तो नहीं था, परंतु तो ऐसा लगा कि आपको कलंकित किया जा रहा है। ये हमारे लिए औषधि बन गई, राम भक्ति वहां से प्रकट हो गया। तो ये विश्व भरण पोषण ऐसे भरण पोषण करते हैं। राम भगत अब अमी अगाहो, अघा कर आप इस छक कर इस स्नेह रूपी अमृत का पान कीजिए जो भरत जी के चरित्र में है। इसी से विश्व भरण पोषण करते हैं। तो अब भगवान किसी ने श्री भरत जी से पूछ दिया कि महाराज आप किसी भक्त से पूछा कि भरत जी के चरित्र की तुलना आपने चंद्रमा से तो की, क्या चंद्रमा को ग्रहण लगा, भरत जी के चरित्र को ग्रहण लगा, यश रूपी चंद्रमा को ग्रहण लगा? तो वहां पर कहा कि नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसमें पूर्णिमा आई ही नहीं। प्रेम सदा बढ़िवे करो जो शशि कला सुदेश, पै पूर्णिया में नहीं। भरत जी का जो प्रेम है उसमें पूर्णिमा नहीं है, मैंने पूर्णता, उन्होंने कभी अपने आप को पूर्ण नहीं माना और इसलिए वो उसमें कोई ग्रहण नहीं लगा। भगवान श्री राम से पूछा गया महाराज भरत जी के चरित्र रूपी चंद्रमा को, यश रूपी चंद्रमा को ग्रहण तो नहीं लगा, पर क्या आपके यश रूपी सूर्य को ग्रहण लगा? तो भगवान राम ने कहा नहीं, अब मेरा यश रूपी सूर्य भी बच गया। क्यों बच गया? वो भी श्री भरत जी के कारण बच गया, क्योंकि उधर पूर्णिमा हुई नहीं, चंद्रमा घटा नहीं, और चंद्रमा घटा नहीं तो अमावस्या हुई नहीं, और सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या को होता है। तो मेरे जीवन में अमावस्या नहीं आई और मुझको भी, मेरे सूर्य को भी, मेरे यश रूपी सूर्य को भी, मेरे प्रताप रूपी सूर्य को भी ग्रहण नहीं, मैं भी ग्रहण मुक्त रहा। तो ऐसे हैं श्री भरत जो सबके जीवन को भर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं। अब किससे पूर्ण करते हैं? तो श्री राम रूपी प्रेमामृत से, श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण करते हैं। इसीलिए महर्षि भरद्वाज जी कहते हैं कि राम भगत अब अमीय अघाहु किन्ह्यु सुलभ सुधा बस्ताहु। हे राम भक्तों, अब आप लोग राम प्रेम रूपी अमृत को छक कर पीजिए, क्योंकि श्री भरत के माध्यम से ये प्रेमामृत जो है इस धराधाम पर, इस वसुधा पर सुलभ हो गया है। समय पूर्णता की ओर है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और राम रामचंद्र की जय। बहुत